हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ हैव टू, हैज टू, हैड टू, हैविंग टू, विल हैव टू। इसका मतलब क्या है। देखो, कोई काम जो हम मजबूरी में करते हैं, ठीक है, विवश होकर करते हैं। जैसे मैंने कहा हैव टू पढ़ता है, हैज टू पढ़ता है, हैड टू पढ़ता था पास्ट में, और हैविंग टू पढ़ रहा है, विल हैव टू पढ़ेगा। तो इन सेंटेंसों को कैसे बनाएं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज गैस मैं आपको वही बताऊंगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ आपको प्रेजेंट में बताने की, ठीक है। प्रेजेंट में बताऊंगा जैसे पॉजिटिव में, फिर मैं आपको उसका नेगेटिव बताऊंगा। और मैं इस वीडियो में दो पार्ट बनाऊंगा, इसके मैं दो पार्ट बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव में होगा, सेकंड पार्ट आपका इंटरोगेटिव में होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ लिखा हैव टू या हैज टू। मैंने अभी आपको बताया था कि हैव टू हैज टू का मतलब पढ़ता है होता है, ठीक है। हैव टू प्लूरल में और हैज टू सिंगुलर में। इसके ऊपर एक सेंटेंस देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा उसे खाना बनाना पड़ता है। हाँ, उसे खाना बनाना पड़ता है, ठीक है। अब आप अक्सर इस सेंटेंस को बोलते भी होंगे कि उसे खाना बनाना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ता है, ठीक है। तो उसे सी सब्जेक्ट, शी हैव टू, तो सॉरी हैज टू, क्योंकि सी सिंगुलर है, ठीक है। सी हैज टू खाना बनाने की कुक, शी हैज टू कुक द फूड, ठीक है। खाना बनाने की, जो खाना क्योंकि पकाने की होती है ना, कुक द फूड, शी हैज टू कुक द फूड। मुझे वहां जाना पड़ता है। मैंने लिखा मुझे वहां जाना पड़ता है। अब मुझे वहां जाना पड़ता है, ठीक है, मेरा मन नहीं है, मुझे वहां जाना पड़ता है। इसका देख लेते हैं। मुझे आई हैव टू लगेगा, आई हैव टू गो, जाने की गो फर्स्ट फॉर्म देयर, वहां, ठीक है। तो यहाँ सब पे आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। उसे खाना बनाना पड़ता है, सी हैज टू कुक द फूड। मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं आगे। तो गाइस, मैंने अभी आपको प्रेजेंट में बताया, ठीक है, कि मुझे वहां जाना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है। अब इसका पास्ट क्या बनेगा। उसे वहां जाना पड़ता था, ठीक है। पास्ट में देख लेते हैं, मैं लिख भी देता हूं, पढ़ता था। जैसे मैंने लिखा उसे खाना बनाना पड़ता था, ठीक है। उसे खाना बनाना पड़ता था। शी हैड टू कुक द फूड, शी हैड टू कुक द फूड। सेकंड देख लेते हैं। मुझे वहां जाना पड़ता था, ठीक है, मुझे वहां जाना पड़ता था। आई हैड टू गो देयर। ध्यान रखिएगा, हैव टू हैज टू प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ आएगा, हैज टू प्रेजेंट में, ठीक है। और प्लूरल जो भी होगा उसके साथ हैव टू आएगा। बट यहाँ पर हैड टू सबके साथ आएगा, चाहे वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, ठीक है।
उसे खाना बनाना पड़ता था, शी हैड टू कुक द फूड। मुझे वहां जाना पड़ता था, आई हैड टू गो देयर। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। हैविंग टू, हैविंग टू, इसका मतलब क्या है? पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, उसे जाना पड़ रहा है वहां, उसे खाना बनाना पड़ रहा है, ऐसे सेंटेंसेस। इसको देख लेते हैं, जैसे उसे खाना बनाना पड़ रहा है। ठीक है, उसे खाना बनाना पड़ रहा है। शी, ध्यान रखिएगा ये कंटिन्यू है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू, उसी हिसाब से हमें बनाना है। शी इज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सी के साथ तो इजी आता है ना। शी इज हैविंग टू, हैविंग टू कुक द फूड, शी इज हैविंग टू कुक द फूड। सेकेंड, मुझे वहां जाना पड़ रहा है। ठीक है गाइस, मैंने लिखा मुझे वहां जाना पड़ रहा है। इसको देख लेते हैं एक बार। आई, मुझे, आई के साथ क्या लगेगा? एम, आई एम हैविंग टू गो, जाने की, गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ रहा है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आ गई, जाने की गो, यहाँ बनाने की, जो पकाना होता है उसका कुक। शी इज हैविंग, सॉरी, शी इज हैविंग टू कुक द फूड एंड आई एम हैविंग टू गो देयर। ये आपका हो गया कंटिन्यू। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको वही सेंटेंस दे रहा हूं दो, बट आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करके आपको करना है अभी, क्योंकि स्ट्रक्चर केवल यही रहेगा, सेंटेंस बदल जाएगी। ठीक, विल हैव टू, विल हैव टू, इसका क्या मतलब है? पड़ेगा, फ्यूचर है ना। अगर मैं बात करूं आपसे कि उसे वहां जाना पड़ेगा और उसे खाना बनाना पड़ेगा, तो ये विल हैव टू है। इसको देख लेते कैसे बनेगा। उसे खाना बनाना पड़ेगा, मैंने लिख दिया उसे खाना बनाना पड़ेगा फ्यूचर में। ठीक है, शी विल हैव टू कुक द फूड, शी विल हैव टू कुक द फूड, उसे खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्यूचर में तो फ्यूचर का है। सेकंड देख लेते हैं, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा। आई, मैंने बताया था आई आया था मेरे लिए। आई विल हैव टू गो देयर, आई विल हैव टू गो देयर, शी विल हैव टू कुक द फूड, उसे खाना बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको समझा दिया प्रेजेंट में। ठीक है, और इसका जो है फ्यूचर में भी मैंने आपको समझा दिया और पास्ट में भी समझा दिया, कंटिन्यू में भी मैंने आपको समझा दिया। अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव इसका बनेगा कैसे? ठीक है, ये आ गया आपका अफर्मेटिव, जो पॉजिटिव होते हैं। गाइस अगर समझ में ना आ रहा हो तो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक है, लिख देना, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा पूरी कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं।
इसका नेगेटिव देख लेते हैं हम। नेगेटिव, फिर से भाई हैव टू का नेगेटिव कैसे बनेगा? हैव टू, हैज टू, हैज टू। ठीक है, मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था कि इसका मतलब पढ़ता है होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि उसे जाना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है। अब अगर मैं बोल दूं आपसे कि उसे खाना बनाना नहीं पड़ता है, तो इसको कैसे बनाते हैं देख लेते एक बार। उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है। इसका शी। ठीक है, अगर मैं इसमें लिख दूं जैसे सी हैज नॉट कुक द फूड, तो क्या सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना है इसके साथ साथ हमें, क्योंकि ये ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, पढ़ता है, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपको? ये सही नहीं है। अब मैं बताऊंगा सही कैसे है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज नॉट। ठीक है, शी डज नॉट हैव टू कुक द फूड। ठीक है, फूड फर्स्ट फॉर्म आ गई हैव टू। शी डज नॉट हैव टू कुक द फूड। सेकेंड देख लेते हैं इसका, मुझे वहां नहीं जाना पड़ता है। मैंने लिख दिया मुझे वहां नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे देख लेते हैं कि आई। अब आई के साथ क्या आता है? डू नॉट। वही सेम कंडीशन, आई डू नॉट। ये डू नॉट भी होता है, डोंट भी होता है। ठीक है, स्पीकिंग करते वक्त आप इसे डोंट बोलोगे। मैंने ये दोनों लिख दिया, डू नॉट भी लिख दिया और डोंट भी लिख दिया। ठीक है, आई डोंट हैव टू गो देयर। ठीक है, आई डोंट हैव टू गो देयर या आई डू नॉट हैव टू गो देयर, ऐसे बोलेंगे। अब देख लेते हैं अगला, हैड टू। हैड टू। ठीक है, इसका क्या है? पढ़ता था। हैड टू मैंने लिख दिया पढ़ता था पास्ट में। मैंने आपको प्रेजेंट में बताया उसे जाना पड़ता था। अब मैं अगर आपसे बोल दूं उसे नहीं जाना पड़ता है या उसे खाना नहीं बनाना पड़ता, वो उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था और नहीं जाना नहीं पड़ता था। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था। उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था। शी, अब ये प्रेजेंट पास्ट में आ गया। ठीक है, प्रेजेंट में हमने क्या कहा? डज नॉट का प्रयोग कर दिया। ठीक है, सिंगुलर के साथ। पास्ट में वही कंडीशन देख लेते हैं सेम। शी डिड नॉट, क्योंकि ये पास्ट है। शी डिड नॉट। ठीक है, शी डिड नॉट। ये हैड टू नहीं आएगा, इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। शी डिड नॉट हैव टू कुक द फूड। ठीक है, शी डिड नॉट हैव टू कुक द फूड। दूसरा, मुझे वहां नहीं जाना पड़ता था। तो गैस मैंने लिख दिया मुझे वहां नहीं जाना पड़ता था। इसको देख लेते हैं, आई डिड नॉट। डिडंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, डिडंट, आई डिडंट हैव टू, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म हैव टू गो देयर। मुझे वहां नहीं जाना पड़ता था, आई डिडंट हैव टू गो देयर।
ठीक है गैस, आ रहा है ना समझ में आपकी? और जिसमें जहां प्रॉब्लम हो आपको वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं केवल 2 सेंटेंस दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये आपको नोटबुक लेनी है, अपनी नोटबुक में इसी तरह से कैसे बना के, ठीक है, आपको बनाना है सेंटेंस इसी तरीके से, अलग अलग सेंटेंस, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं एक बार। अब आपका चल जाएगा हैविंग टू। हैविंग टू नेगेटिव में, हैविंग टू, उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा है। उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा है। प्रेजेंट में मैंने कैसे बोला आपको, उसे खाना बनाना पड़ रहा है। सी इज हैविंग टू कुक द फूड, ठीक है। अब उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा है। मैं आपको ये 2 बताऊंगा, पढ़ रहा है और पढ़ रहा था। पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, ठीक है, था। सेंटेंस देख लेते हैं। सी उसे खाना बनाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सी इज नॉट, सेम कंडीशन आ जाएगी इसमें भी। सी इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। सी इज नॉट हैविंग टू कुक द फूड, कुक द फूड। उसे खाना बनाना नहीं पड़ रहा है। पास्ट में देख लेते हैं। उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा था। उसे खाना बनाना नहीं पड़ रहा था, ठीक है। उसे खाना नहीं बनाना पड़ रहा था। ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है। अब पास्ट में सी के साथ क्या लगता है, वॉज। सी वॉज नॉट हैविंग टू, हैविंग टू आपका सब में आएगा, हैविंग टू, क्योंकि बात ही हैविंग टू के ऊपर हो रही है। सी वॉज नॉट हैविंग टू कुक द फूड, शी वॉज नॉट हैविंग टू कुक द फूड, ठीक है गाइस। अब आपका लास्ट हो रहा है, बच रहा है विल हैव टू, ठीक है। उसे भी देख लेते हैं एक बार। नेगेटिव में विल हैव टू को कैसे बनाएंगे, विल हैव टू। इसका मतलब मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था पहले, पढ़ेगा, ठीक है। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं एक बार। सी विल नॉट, विल के बाद नॉट लग जाएगा। शी विल नॉट हैव टू कुक द फूड। शी विल नॉट हैव टू कुक द फूड। अब मैं बात कर लेता हूं, मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ कोई कंडीशन ऐसी हो गई है कि अब मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा। इसको कैसे बनाओगे, आई विल नॉट हैव टू कुक द फूड, वो सॉरी, आई विल नॉट हैव टू गो देयर, हाँ ठीक है, जाना पड़ेगा, ठीक है। जाने की क्या है, गो। यहाँ बनाने की, बिफोर आई टोल्ड यू दैट कुक, आई विल नॉट हैव टू कुक दैट। आ गया समझ में? अब मैंने आपको इसमें प्रेजेंट में भी बता दिया और पास्ट का भी बता दिया और फ्यूचर का भी बता दिया और कंटिन्यू का भी बता दिया, नेगेटिव और पॉजिटिव में। अब आपको करना ये है कि आपको ये सारे सेंटेंस इसी माध्यम से आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है गाइस। और उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको,
ठीक है, अब मैं दूसरे पार्ट में आपको इंटेरोगेटिव का बताऊंगा। ठीक है, ये है पहला पार्ट, क्योंकि आप जल्दी समझ नहीं पाओगे, कुछ छोटे बच्चे भी हैं जो सीखना चाहते हैं, इसलिए 2 पार्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है गाइस, ठीक है, ओके, थैंक यू आज के लिए।